हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं अनुपात समानुपात से सिक्का संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन कॉइन्स। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसकी एक बेसिक मेथड भी है और हमारे पास ट्रिक भी है। तो बिल्कुल हम जो है तो आपको ट्रिक के अनुसार समझाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोसेस हम देखते हैं कि जो सिक्का संबंधित प्रश्न हमें सॉल्व करना है उसकी क्या प्रोसेस है। तो आपको क्या रहता है, यहाँ दो चीज़ दिया रहता है। आपको क्या क्या दिया रहेगा, एक तो आपको सिक्कों का मूल्य दिया रहेगा, जैसे यहाँ लिखा गया है कि सिक्का संबंधित प्रश्नों में या तो कुल सिक्कों का मूल्य क्या दिया रहेगा, कुल सिक्कों का मूल्य, या कुल सिक्कों की संख्या, या कि कुल सिक्कों की संख्या। दो चीज़ें दी रहेगी। आपको क्या दिया रहेगा, सिक्कों का मूल्य या सिक्कों की संख्या, ये दिया रहेगा। इसके सापेक्ष क्या होता है, यदि कुल मूल्य दिया गया है, कुल मूल्य यदि दिया गया है तो अनुपात किसका देगा, संख्या का देगा। और यदि कुल संख्या दिया गया है तो अनुपात किसका देगा, मूल्य का देगा। तो सबसे पहले ये आपको प्रोसेस समझना है। कैसे हम समझते हैं इसको देखते हैं। चलिए, क्या कहा है अभी कि आपको दो चीज दिया रहेगा, या कि आपको मूल्य देगा या कि आपको संख्या देगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको सिक्के का मूल्य, सिक्के का मूल्य मतलब आपको कुछ ना कुछ रुपया दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम कि आपके पास टोटल कितना रुपया है, 100 रुपया दिया गया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखते हैं। पहले आपको कितना दिया गया है, 100 रुपये दिया गया है, अर्थात कुल मूल्य दिया गया है। और यदि आपको कुल मूल्य दे देगा तो आपको जो सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात मान लेते हैं कि इन 100 रुपये में 3 प्रकार के सिक्के हैं। कुछ सिक्के 1 रुपये के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं। अब हमें क्या करना है, मानते हैं कि यदि आपको 3:4:8 के अनुपात में आपको क्या दिया गया है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है, अर्थात संख्या का अनुपात। इसका मतलब ये है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। पहली लाइन यही बोली गई थी हमारी कि यदि सिक्कों का कुल मूल्य देगा तो जो हमारी संख्या है, संख्या का अनुपात देगा। दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट देगा, या कि आपको कुल सिक्कों की संख्या देगा तो आपको सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे देगा। ये चीजें आपको देगा, दो चीजें देगा, या कि आपको सिक्कों की संख्या देगा तो कुल मूल्य देगा, या कि आपको मूल्य का अनुपात देगा तो कुल सिक्कों की संख्या देगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, और कैसे क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही शानदार मेथड बताएंगे आपको, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा पहले क्वेश्चन में ही। इसको हम दोस्तों थोड़ा सा मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, और हम करते हैं पहला क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये दिख रहा होगा कि आपको पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि एक भिखारी है। क्या लिखा गया है कि एक भिखारी। अब भिखारी है तो भीख मांगेगा, और जब भीख मांगेगा तो कोई उसको 1 रुपये देगा, कोई 50 पैसे। अब हालांकि 50 पैसे 25 पैसे नहीं चलता है। अब 5 रुपये 10 रुपये की इधर भिखारी भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आप 1 रुपया देगा तो भिखारी आपको लौटा देगा 1 रुपया। वो 5 रुपये या कि 10 रुपये लेता है, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है। चलिए वो तो अलग बात है।
अब क्या है, मान लीजिए एक भिखारी है और उस भिखारी के पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब भिखारी के पास क्या है, कटोरा, उस कटोरे में 3 प्रकार के सिक्के डाले गए हैं। कौन कौन से सिक्के डाले गए हैं? कुछ तो 1 रुपये के सिक्के डाले गए हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के डाले गए हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के डाले गए हैं, 3 प्रकार के, जिनका कुल मूल्य कितना दिया गया है, 320 रुपया। अब ये बताइए, कुल मूल्य अर्थात कुल भिखारी के पास कितने रुपया है, 320 रुपया है। और इन 320 रुपये में 3 प्रकार के सिक्के पड़े हुए हैं, 1 रुपये के, 25 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं। अब ये कुल मूल्य तो 320, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि 1-1 रुपये के कितने सिक्के पड़े हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के कटोरे में पड़े हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के कटोरे में पड़े हैं। लेकिन आपको एक चीज दिया गया है कि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात जरूर दिया गया है। तो यदि हम यहां से ये लिख सकते हैं कि संख्या का अनुपात, किसकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:4:4। इसका मतलब ये है कि आपको 1-1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। लेकिन अभी पूर्ण रूप से सिक्के नहीं हैं, सिक्कों का अनुपात सिर्फ दिया गया है, संख्या का अनुपात दिया गया है, पूर्ण रूप से सिक्के हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं अभी कि 5 सिक्के पड़े हैं, कितने रुपए के, 1-1 रुपये के। तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 5 रुपये हो गए। तो यदि हम यहां से मूल्य का अनुपात निकाल लें, मूल्य का अनुपात, तो यहां समझने वाली बात है, समझना है। क्या कह रहे हैं कि 1-1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो कितना रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया आपके पास। तो मूल्य का अनुपात यहां तो 5 आ गया। इसी तरह 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। तो कुल कितने रुपए होंगे, 50-50 पैसे की यदि 2 सिक्के होंगे तो कितना रुपया, 1 रुपया। और 4 सिक्के होंगे तो कितना रुपया, 2 रुपया। तो कितना हो गया, यहाँ सिक्कों के मूल्य का अनुपात है 2। इसी तरह 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बन गया, जब 25-25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। सोच लेना, बचपन में जो आप लोग कर रहे थे, जोड़ते थे जब, तो 4 सिक्के 25-25 पैसे के पड़े रहते थे, अर्थात 1 रुपया आपके पास रहता था। तो ये क्या चीज दे दिया बताइए, ये मूल्य का अनुपात दे दिया। यहां आपको दिया गया है कुल मूल्य, तो आपको क्या करना है, मूल्य के अनुपात के बराबर कुल मूल्य करना पड़ेगा। क्योंकि अनुपात में आपको बताया था कि यूनिट क्या होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए। यदि मूल्य का अनुपात है तो कुल मूल्य, यदि संख्या का अनुपात है तो कुल संख्या। चूंकि यहां मूल्य का अनुपात है तो कुल मूल्य करना है। अब यहां से हम देखते हैं कि यहां कितने का अनुपात है, टोटल 5, 2, 7, 1, 8। अर्थात क्या दिया गया है कि 8 का अनुपात के लिए 3 लाइन, तो 8 का अनुपात किसके बराबर, 320 के बराबर। तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा, 40। यहां तक आ गया होगा समझ में। जब 1 का अनुपात 40, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 1 का अनुपात निकल आया, अब आसानी से निकल आएगा। जब 1 का अनुपात 40, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 गुणे 5। कितनी हो जाएगी, 40 गुणे 5, अर्थात कितना आ जाएगा आपका, 200 रुपया, 200 संख्या आ गई।
आपको क्या बोला है, 1 का अनुपात 40 के बराबर, तो 4 का अनुपात 40 गुणे 4 अर्थात 160। इसी तरह 1 का अनुपात 4, तो 40 का अनुपात 40 गुणे 4 बराबर 160। ये क्या निकल के आया है, ये संख्या निकल कर आई है। अर्थात एक एक रुपए के कितने सिक्के थे, 200 सिक्के थे। 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 160 सिक्के थे। 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 160 सिक्के थे। आपसे पूछा है 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के 200 और 50 पैसे के 160। आगे क्वेश्चन इसी में एक ये भी पूछता है आपसे, हम कहते ये पूछ लेता कि 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप क्या करते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 200, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 160, तो आपको अंतर कितने का है, 40 का अंतर है। तो आपका क्या आ जाता, 40 आ जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में अभी आपको क्या बताया था कि कुल क्या दिया था, मूल्य दिया था और संख्या का अनुपात दिया था। सेकंड क्वेश्चन जो आता है आपको सिक्के दिए गए हैं, कुल सिक्के और आपको मूल्य का अनुपात दिया गया है। यही 2 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये के है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और कितने सिक्के हैं, कुल सिक्के 280 हैं। तो यहाँ आपको क्या लिखा गया है, कुल सिक्के कितने हैं, 280 है। लेकिन आपको क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य का अनुपात कितना है, 8:4:3, अर्थात मूल्य का अनुपात दिया गया है। और मूल्य किसमें है, 8 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपये के अनुपात में आपको मूल्य का अनुपात दिया गया है। अब हमें क्या करना है, चूंकि सिक्कों की संख्या दी गई है तो मूल्य से हम सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिक्कों की संख्या के बराबर सिक्के आ जाएगा, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, संख्या का अनुपात। यहां से मान लेते हैं कि आपके पास 8 रुपया है और 1 रुपये के सिक्के हैं। तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे। इसी तरह मान लेते हैं कि 4 रुपया है, आपकी जेब में क्या है, सोचना है थोड़ा सा आप लोगों को कि 4 रुपये आपकी जेब में पड़ा हुआ है और कितने रुपए पड़े हैं, 4 रुपये, कितने प्रकार के सिक्के, 50 पैसे के। तो कितने सिक्के हो जाएंगे, यदि 2 अठन्नी तो 1 रुपया, 2 अठन्नी 1 रुपया, तो 4 अठन्नी कितना रुपया, 2 रुपया। तो यहां अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी 4 रुपया दिया गया है आपको, 4 रुपया दिया गया है। मतलब 2 अठन्नी यदि हो गया तो कितना रुपया, 1 रुपया। 4 अठन्नी तो कितना रुपया, 2 रुपया। 6 अठन्नी 3 रुपया, 8 अठन्नी 4 रुपया। तो ये आपको कितना दिया है, कितना आ जाएगा, 8 के अनुपात में आ जाएगा। इसी प्रकार 25 पैसे के 3 रुपये पड़े हैं। तो यदि 4 सिक्के होंगे हमारी जेब में तो 1 रुपया कहलाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्कों में 1 रुपया कहलाएगा। 8 सिक्के में 2 रुपया, तो 12 सिक्के में कितना रुपया, 3 रुपया। तो यहाँ कितना आ गया आपका, 12 सिक्के आ गए। अब यहाँ से समझना, सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है, 8, 8, 16 और 12, 28। और यदि ये संख्या का अनुपात संख्या के बराबर करेंगे
तो आपको ये 28 का अनुपात किसके बराबर आ गया? 280 के बराबर। तो 1 का अनुपात कितने के बराबर? 10 के बराबर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है? 8 अनुपात में। 1 का अनुपात 10 तो 8 का अनुपात 80, अर्थात कितने सिक्के होंगे? 80 सिक्के होंगे। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 80 आ गया। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।